नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। महाकुंभ खत्म होने में 10 दिन बचे हैं और इसलिए हर कोई जल्द से जल्द संगम में डुबकी लगा लेना चाहता है। यही वजह है कि महाकुंभ में स्नान करने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है और प्रयागराज ही नहीं, देश के ज्यादातर रेलवे स्टेशनों का यही हाल है। प्रयागराज जंक्शन, पटना स्टेशन सहित बिहार, यूपी के कई रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी हुई है और पटना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के दरवाजे नहीं खोलने से गुस्साए यात्रियों ने बोगी के शीशे तोड़ दिए। ये रिपोर्ट देखिए। भीड़ के चलते ही कल रात दिल्ली में हादसा हो गया। इन दो तस्वीरों से जानिए कि कैसे लोग महाकुंभ में जाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। उनका बस एक ही मकसद है, संगम में डुबकी लगाना। सिर्फ दिल्ली स्टेशन पर ही भीड़ नहीं है, बल्कि देश के जिस भी हिस्से से ट्रेन प्रयागराज आ रही है, वहां जनता का सैलाब उमड़ रहा है। पटना जंक्शन पर रात को हजारों की संख्या में यात्री प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन के आते ही भीड़ का हुजूम इस पर चढ़ने के लिए टूट पड़ा। जिन लोगों ने पहले ही रिजर्वेशन ले रखा था, वो अपनी सीट तक पहुंचने में बेबस दिखे। झांसी से तस्वीरें सामने आई हैं, जो हूबहू दिल्ली जैसे हालातों को दर्शा रही थी। बताया जा रहा है कि झांसी रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात बड़ी भीड़ जमा हो गई। 12,000 से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ जाने के लिए उमड़ पड़े थे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर प्रयागराज पहुंचाने के लिए रेलवे को आनन फानन में 5 घंटे के भीतर 8 स्पेशल ट्रेनें दौड़ानी पड़ी। इटावा रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ देर रात तक उमड़ी हुई नजर आई। ट्रेनों में सवार श्रद्धालुओं के गेट ना खोले जाने की वजह से स्टेशन से ट्रेन पर सवार होने वाले श्रद्धालुओं को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यहां तक कि कई श्रद्धालुओं को ट्रेन भी छोड़नी पड़ी। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज में संगम स्नान के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की ओर जाने के लिए श्रद्धालु स्टेशन पहुंचे हैं। इस कारण जंक्शन पर यात्रियों का जबरदस्त दबाव देखने को मिल रहा है। स्टेशनों पर भारी भीड़ और दिल्ली में हुए हादसे को लेकर दूसरे रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। खासतौर पर कुंभ जाने वालों की जबरदस्त भीड़ है। आरपीएफ को अलर्ट कर दिया गया है कि भीड़ कहीं भी एकत्रित ना हो, क्योंकि देश भर से रेलवे के जरिए ही लोग प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां भी जो कुंभ एक्सप्रेस गाड़ी है वो अब कुछ देर में पहुंचने वाली है। तो ऐसे में जो प्रयागराज जाने वाले लोग हैं वो अब यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो आरपीएफ है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो जगह जगह पर तैनात है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि एक जगह भीड़ भाड़ करके एकत्रित ना हो। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लगातार सेंट्रल फोर्सेस और आरपीएफ के जवान ने मोर्चा संभाल रखा है। यात्रियों के आने का सिलसिला है वो जारी है। आप सामने की तरफ तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार यात्री जो हैं वो इस वक्त प्रयागराज पहुंच रहे हैं और आज चूंकि रविवार का दिन है, ऐसे में वीकेंड है, तो ये आप तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं किस तरह से अलग अलग स्टेशन पर इसी तरह की भीड़ है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग मऊ से आ रहे हैं। मऊ से आ रहे हैं, तो कितनी भीड़ दिखी ट्रेन में? अरे बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ? आप कहाँ से आए हैं? मऊ जिला से। मऊ जिला से आए। कितनी भीड़ दिखी? भीड़ बहुत है। भोपाल में प्रयागराज से आने वाली ट्रेनों के ना रुकने के कारण लोकल लोगों की भीड़ हल्की फुल्की देखने को मिली है। तमाम लोग जो प्रयागराज जा रहे हैं और आप ये तस्वीरें देखिए तो यहाँ पर आपको लोगों के आवागमन करने वालों की भीड़ दिखाई देगी, पर इतनी भीड़ नहीं जितनी दिल्ली में है। राजधानी भोपाल में जो स्थिति है वह अभी बनी हुई है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ जो यात्री हैं वह भी मौजूद है। कहाँ जा रहे हैं आप? सर प्रयागराज। तो कहाँ से आप, कब ट्रेन मिलेगी आपको भोपाल? सर मैं इंदौर से आया हूँ, अभी मेरे को 1 घंटे बाद ट्रेन मिलेगी यहाँ से। 1 महीने से ज्यादातर स्टेशनों पर भीड़ का यह सिलसिला जारी है। श्रद्धालु ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह से यात्रा करने से उन्हें पुण्य तो नहीं बल्कि उनकी जान पर जरूर बन जाएगी। तो वहीं ये सवाल उठना भी लाजमी है कि जब पहले से महाकुंभ को लेकर भारी भीड़ की आशंका थी, तो फिर इस तरह की बदइंतजामी का जिम्मेदार आखिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो आस्था का सैलाब ऐसा कि भीड़ बेहिसाब नजर आ रही है और रेलवे स्टेशन का क्या हाल है, इसी को जानने के लिए अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संतोष जायसवाल चंदौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा विशाल वंशी प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं, आकाश शर्मा मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष शर्मा अलीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रजेश तिवारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है। सबसे पहले ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, क्योंकि भगदड़ यहीं पर मची थी, 18 लोगों की जान तक चली गई। आज कमेटी के जो सदस्य थे वो भी पहुंचे थे। फिलहाल अपडेट्स वहां से क्या मिल रहा है और आज की तस्वीर कैसी है? देखिए, जांच की लापरवाही थी और किस वजह से हादसा हुआ, संचालन यहां से जा रहा है। फिलहाल मैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे मौजूद हूं और यहां पे संपूर्ण क्रांति ट्रेन की तस्वीर अगर आप देखें तो मैं दिखाता हूं कितनी भीड़ है। लोग इस ट्रेन के अंदर खचाखच भरे हुए हैं। यहाँ से रैपिड एक्शन जो रेलवे की फोर्स होती है तैनात है पूरे प्लेटफॉर्म पे, हर जगह आपको यहाँ रेलवे के कर्मचारी दिखाई देंगे। यानी कोई भी शख्स इस वक्त जो है चलती हुई नहीं चल पाएगा, क्योंकि अक्सर हमने तस्वीरें देखी है, ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, चलने लगती है, तब कई यात्री इसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अब वो मैनेज करने तमाम यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। एक यहाँ पे ये रस्सी लगाई गई है ताकि इस रस्सी से आगे कोई न जा पाए। जिसकी ट्रेन जब यहाँ पर आएगी वही इस रस्सी को क्रॉस करके आगे जा पाएगा। और ठीक दूसरी तरफ मैं दिखाऊं आपको तो ये वो तमाम यात्री हैं जो इंतजार कर रहे हैं जब इनकी ट्रेन यहाँ पर आएगी, तब के लिए ज्यादा लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच हैं उनको खंगाला गया है और साथ ही किन वजहों से अनाउंसमेंट किया गया, ट्रेन के प्लेटफॉर्म में परिवर्तन किया गया, ये तमाम ऐसे वजह हैं जिनको अब तलाशा जा रहा है। लेकिन लोग यहाँ के क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के इंतजाम को लेके, अभी जो इंतजाम यहाँ ठीक है। ब्रजेश, शायद नेटवर्क में कोई इशू है, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संतोष जायसवाल के पास चलते हैं, चंदौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, पुण्य लाभ कमाना है लेकिन किसी भी हद से गुजर जाना है, यही हाल फिलहाल स्टेशनों पर नजर आ रहा है। चंदौली रेलवे स्टेशन का क्या हाल है और अगर आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं तो जरा उनसे भी यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल कीजिए। जी, बात करें चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का, तो प्रयागराज के पहले बिहार झारखंड उत्तर भारत के लोगों के लिए ड्यूटी जंक्शन बहुत महत्वपूर्ण और यहाँ काफी ट्रेनें, हालांकि महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों से लोगों को प्रयागराज भेजा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो लंबी दूरी के यात्री हैं उनको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके टिकट पहले से बुक थे, उनको अपने बर्थ पर जाना था, लेकिन इतनी भीड़ चली आ रही है। क्या ऐसी कस हुआ है स्टेशन पर स्थिति थी कि काफी भीड़ थी, हम आपको नजारा दिखाएंगे। अभी भी स्टेशन पर काफी भीड़ है, लोग यहाँ अपने ट्रेनों के इंतजार में है, लोगों को लेकर जा रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे, प्रयास करें यात्री यहाँ मौजूद है तो आपको मिल कैसे जाएंगे, यही शूटिंग के सिलसिले में है, दिल्ली जाना है ट्रेन तो मैंने तो देखिए क्या होता है। काफी ज्यादा है, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, यहाँ तक कि अपने वो खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे कि हम सेफ भी हैं कि नहीं ट्रेवल करते हुए, बस जाए जा रहे हैं सभी, बहुत ज्यादा भीड़ है। जैसे यात्रियों ने बताया स्थिति काफी हालत सुबह की अपेक्षा अब राहत है। लगातार जिला प्रशासन, चंदौली पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी, आला अधिकारी मौजूद है, भीड़ को निकाला जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत यात्री हैं जो दक्षिण भारत के लिए उनके ट्रेनों का टाइम अब हो रहा है, सुबह से ट्रेनों का इंतजार अभी भी यात्री कर रहे हैं। संतोष, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। आकाश शर्मा के पास चलते हैं, मुरादाबाद से हमारे से जुड़े हुए हैं। आकाश, क्योंकि कई ऐसे यात्री हैं जो कि अभी भी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, भीड़ काफी ज्यादा है, दबाव रेलवे पर भी बढ़ गया है, स्पेशल ट्रेनें तक चलाई जा रही हैं। तो जिस तरीके से रेलवे की तरफ से बात को लेकर के इंतजाम किया गया है, चला रहे हैं, क्योंकि उनसे बात नहीं तो रेलवे की अलर्ट आ गया है कि यदि कौन कौन को रोका जाए, उनको समझाया जाए, किस तरीके से
बात कही गई ताकि यात्रियों को दूसरा न हो, क्योंकि साथ में जाने वाले इस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, अच्छी व्यवस्था है, अच्छी है व्यवस्था है। देखिए कैसी व्यवस्था है, अंदर एक बड़ा हादसा उसके कितनी देर पर क्या है ये कैसी व्यवस्था है, देखिए सीधे तौर पे जो लोग हैं ये कहना है कि ठीक है आकाश, आप लोगों से बातचीत करते रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। प्रयागराज चलते हैं, विशाल रघुवंशी हमारे से जुड़े हुए हैं। विशाल, ये जो सारी भीड़ है ये प्रयागराज के पहुंचने का ही इंतजार कर रही है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए वहां किस तरीके की व्यवस्थाएं, इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं? देखिए आपको एक चीज़ बिल्कुल साफ बता दें कि यहाँ पर स्थितियाँ इस वक्त जो है थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि लगातार जो सड़कें हैं वो जाम हो गई हैं, क्योंकि लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो दबाव है वो रेलवे पर है। ऐसे में यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो इमरजेंसी प्लान है उसको लागू किया गया। मैं इस वक्त प्रयाग जंक्शन पर हूँ और ये प्लान जो है केवल जो है प्रयाग जंक्शन के अलावा 2-3 और स्टेशन पर लागू किया गया, लेकिन प्रयाग जंक्शन पर और नैनी जंक्शन पर ये प्लान लागू नहीं हो पाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर दबाव है। लेकिन प्रयाग जंक्शन पर जो प्लान अलाउ किया है उसमें देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर सबके अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं और उसी के साथ साथ जो यात्री जिस रूट पर जाना चाहते हैं उस रूट को ही जो है उनको इसके लिए पूरी टीम जो है लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस बल यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं वो जो है ट्रेन से आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो है अपने आप में कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा दबाव जो है उठना है। इसके साथ साथ तमाम जो यात्री हैं जिनको ट्रेन पकड़नी है उनको लिए भी बाकायदा अनाउंसमेंट जो है वो समय समय पर किया जा रहा है, अलग अलग अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में लगातार देखते हैं कि यहाँ पर देखिए आप अनाउंसमेंट अगर तस्वीरें देखेंगे तो आप देखिए लगातार यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट कर रहे हैं और लोगों को ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है किसी तरह से भीड़ ना हो। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर 2 नंबर गेट से ही प्रवेश करें, गेट पर अनावश्यक भीड़ ना करें, कृपया चलते रहे। यात्रियों से अपील है व्यवस्था बनाए रखें। तो आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी प्लान जो है लगाया है। इस तरह देखिए सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए रूट कर दिया गया है ताकि ये जो भीड़ है ये प्लेटफॉर्म पर एक साथ ना पहुंचे। अलग अलग जगह पर जो है ये प्लान किया गया। सबसे बड़ी बात है जो मेन जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिया गया है और यात्री आश्रय से ही किया गया है। ये लेकिन छोटे जो स्टेशन हैं जो प्रयागराज के अलग अलग जो स्टेशन है छोटे, उन पर ये व्यवस्था लागू हो पाई है, लेकिन जो बड़े स्टेशन है वहां पर इस वक्त बहुत बुरी स्थिति है। खासतौर से अगर हम बात करें तो लगातार अगर संभव हो सके तो उनसे बातचीत भी करवाइए जरा। देखिए बिल्कुल हम बात करते हैं। ये देखिए ये तमाम लोग आप लोग स्नान कर लिया जी? हाँ, कितना चलना पड़ा? बहुत दूर से आ रहे हैं। तो अभी ट्रेन से जाएंगे तब अभी जो है स्नान करने के बाद अच्छा लोगों से क्या अपील करेंगे कि कितने दिन के बाद आए, क्योंकि भीड़ आप लोग देख रहे हैं 3 दिन बाद आए। 3 दिन के बाद आए। तो देखिए आम लोग जो है वो इस बात को कह रहे हैं क्योंकि अचानक से यहाँ पर भीड़ जो है बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और आप देखिए इसीलिए शायद जो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो RPF हो चाहे CICF हो या लोकल पुलिस हो, सभी लोग जो है यहाँ पर लगे हुए। देखिए लगातार लोगों से बातचीत की जा रही है, समझाया जा रहा है, बातचीत कर रहे हैं लगातार जो है कि और उनको समझा रहे हैं कहाँ पर। और देखिए आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखिए तमाम जो लोग हैं, देखिए मैं जो पूरा रूट है वो दिखा लगातार जारी है और यही स्थिति आपको चारों तरफ दिखाई पड़ेगी। तो ये फिलहाल ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार यात्री आ रहे हैं और सबके लिए अलग अलग देखिए रूट आपको दिखाता हूँ मैं कि देखिए जैसे यहाँ पर वाराणसी, जौनपुर और गोरखपुर जाना है तो उनको इस रास्ते से भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा रूट है जैसे अयोध्या जाना है तो देखिए आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि प्रवेश द्वार बनाया गया है तीसरा। तो ऐसे में रूट जो है अलग अलग बनाया गया ताकि ट्रैफिक जो है जो श्रद्धालु है, जो यात्री हैं, उनको जो है डाइवर्ट किया जाए। लेकिन अगर आप ठीक पीछे अपने कैमरा सहयोगी चाहें कि तस्वीरें दिखाएं कि आप देखिए आप तमाम जो यात्री हैं वो लगातार यहाँ पर संख्या उनकी बढ़ती जा रही है और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर यात्री जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यही दबाव जो है वो तमाम रेलवे पर दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल कोशिश यही है कि यहाँ पर आराम से लोग श्रद्धालु वापस जा सके। यात्री जो है एक जगह ना रुके, वो चलते जाए, एक रास्ते से उन्हें नहीं गुजरना है, अलग अलग एग्जिट जो पॉइंट्स है वो बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करें। विशाल बने रहेगा, सभी सहयोगियों के पास वापस चलेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, महाकुंभ नगर से बड़ी खबर है।
सीएम योगी की श्रद्धालुओं से अपील, यातायात व्यवस्था में सहयोग देने की उन्होंने अपील की है। स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखते में दें सहयोग, ये अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री। वाहनों को सड़कों पर खड़ा ना करें, ये अपील की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करें। संतों, आश्रमों और संस्थाओं से सीएम की अपील। भंडारा प्रसाद वितरण जारी रखने की उन्होंने अपील की है। और दिनेश शर्मा इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्योंकि जो भीड़ प्रयागराज पहुंच रही है, वापसी में वो सोच रहे हैं कि काशी में भी दर्शन कर लें, वहां पर रेलवे स्टेशन का क्या हाल है फिलहाल? वो परंपरागत तरीके से वहाँ के चलते वो सारी भीड़ एक बार यहाँ पर काशी विश्वनाथ दर्शन पूजन करने के लिए आ रही है। तो कमोबेश स्थिति ये हो गई कि लाखों की संख्या में रोज प्रयागराज से श्रद्धालु वाराणसी पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस समय मौजूद है वाराणसी कैंट स्टेशन पे, और जहाँ पूरा शहर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ, श्रद्धालुओं से भरा पड़ा हुआ है। कमोबेश उसी तरह कैंट स्टेशन की हाल है। कैंट स्टेशन पर भी करीब यहाँ 9 प्लेटफार्म है। हर एक प्लेटफार्म पे यात्री श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ, कचाकच भरा हुआ। लोगों का ना कम से कम जो नॉर्मल डे में जितने यात्री रहते हैं उसका 10 गुना इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। और कल हुए दिल्ली हादसे के बाद अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी है। एडीआरएम ने एक बैठक, आपातकालीन बैठक बुला करके यहाँ सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि किसी भी तरह का कोई चूक न हो, जिसके चलते भगदड़ हो सके। आपको बता दें कि जितने कोच हैं सभी कोच के गेट पर सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे, ऐसा निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि 80 रेलवे पुलिस विशेष सुरक्षा बल के विशेष जवानों को यहाँ बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे के बाद वाराणसी कैंट स्टेशन पे या वाराणसी के सभी स्टेशन पे भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के लिए अधिकारी डटे हुए। लगातार हर एक प्लेटफार्म पे रेलवे आरपी के अधिकारी, रेलवे प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। किसी भी तरह आपके आसपास भीड़ भी है, कुछ लोगों से अगर बातचीत करवा सके दिनेश। बिल्कुल, कुछ यहाँ पर श्रद्धालु हैं। जो आप कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से क्या आप लोग क्यों आए थे? चंडीगढ़ से वाराणसी दर्शन करने आए थे। दर्शन हो गया, आप क्या कर रहे हैं? अभी वापस जा रहे हैं, प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं। अभी ट्रेन थी 3 बजे, थोड़ा लेट चल रही है ट्रेन, शायद 2 घंटा लेट है। तो अब तो 5:30 हो गया, 3 बजे का ट्रेन का टाइम था, तो वेट कर रहे हैं अभी सर। जो यहाँ मतलब ट्रेन में इंतजाम है उसको लेकर के, क्या अभी आपको मालूम हुआ दिल्ली में भगदड़ हुआ, हादसा हुआ, इसके बाद अभी जो आपने ट्रेन की यात्रा किया इसको लेकर क्या कुछ कहना है? हाँ, ये दिल्ली का न्यूज अभी मिला, अभी घर से फोन आया था, वो थोड़े परेशान थे क्योंकि हमारी भी ट्रेन लेट हो रखी है। तो इंतजाम तो ठीक है, लेकिन अभी भीड़ ही इतनी है तो कितना ही कर लेंगे, प्रशासन भी कितना ही मैनेज कर लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी कितना मैनेज कर लेगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं गया जिला मानपुर मोहल्ला से आया हूँ। अब आप मतलब यहाँ कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना है? योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मोदी जी को, बहुत अच्छा व्यवस्था। ठीक है, आप लोगों से बातचीत जारी रखिएगा दिनेश। वापस आते हैं आपके पास, संतोष जायसवाल के पास चलते हैं, चंदौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्योंकि रेलवे ने भी अतिरिक्त तैयारियां की हैं, स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं, लोगों को भी उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी आम लोगों की भी बन जाती है कि वो टाइमिंग्स को देखकर और जो स्केड्यूल चल रहा है ट्रेनों का उसको देखकर ही अपनी यात्रा को प्लान करें। जी, एक बड़ी चीज बताना चाहूंगा। जो बिहार और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनको रेलवे के नियम और इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर श्रद्धा इतनी हावी है। उनके 144 साल बाद जो महाकुंभ लगा है वहां स्नान करना है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनको कैसे जाना, बस जो भी ट्रेन आती है उसमें उनको बैठना है, चाहे वो धक्का मुक्की में गिर जाए, चाहे एक दूसरे पर चढ़ जाए। ट्रेन जैसे स्टेशन पर लग रही है और देखते ही देखते एक ट्रेन के रेट जो लगा उसमें 18 बोगी है, 4 से 5 हजार लोग आ रहे हैं। देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर ट्रेन लगते ही पूरी भीड़ भर जा रही है, क्योंकि रेलवे जंक्शन पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत से बड़ी संख्या में ट्रेनें आती है। यहाँ यात्री उतर रहे हैं और यहाँ इसलिए दबाव बढ़ता जा रहा है। हम बात करेंगे प्रयागराज की, तो प्रयागराज जंक्शन पर जहाँ भीड़ है, लेकिन अन्य स्टेशनों की अपेक्षा डीडी जंक्शन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। रात से सुबह 10 बजे तक जो स्थिति थी हम आपको बता नहीं सकते थे। कमांडेंट जिला पुलिस सब किसी तरह मैनेज करके भीड़ को रवाना थे। हालांकि अब बहुत राहत है, लेकिन परेशानी उनको हो रही है जिनका टिकट पहले से है, जो लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं।
जो श्रद्धालु महाकुंभ में जाने के लिए है, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि ट्रेन में कौन आ रहा है जा रहा है, बस उनको किसी तरह बैठना। हमने ये भी नजारा देखा कि एसी कोचेस के दरवाजे बंद थे, लोगों ने खींचना शुरू किया, फिर आरपीएफ जीआरपी के जवान मौके पर ठीक है संतोष, बने रहेगा। मनीष शर्मा अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आस्था इस कदर भारी कि लोग अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे हैं, ट्रेनों पर ऐसे ही चढ़ रहे हैं, खिड़कियों से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हालात है अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का? ये कल हुई दिल्ली की घटना के बाद आज अलीगढ़ स्टेशन पे जीआरपी और रेलवे के आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। उनकी मुस्तैदी लगातार देखी जा रही है, साथ साथ रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन की भी मदद ली है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं पर एक डर देखा जा रहा है। कल हुई घटना के बाद आमतौर पर यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ रहती है, कल से पहले काफी अच्छी भीड़ रहती थी, क्योंकि 7 से 8 गाड़ी यहाँ पे प्रस्थान करती हैं प्रयागराज कुंभ के लिए। लेकिन आज थोड़ा भीड़ यहाँ पे कम दिखाई दे रही है, यहाँ पे लोग थोड़े से सहमे हुए हैं और लगातार वो अपने प्राइवेट व्हीकल का यूज करके प्रयागराज बहुत पहुंचने बिल्कुल। तो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर भीड़ थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन हम भी यही आपसे अपील करेंगे कि अपनी सुरक्षा का आप लोगों को खुद ही ख्याल रखना है और रेलवे की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसी को फॉलो करके आगे बढ़े। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।